चलिए देखिए इधर, गोली दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं। आज का हेडिंग हमारा है गोली दर्पणों से संबंधित परिभाषा। इसके बारे में समझिए। एक गोली दर्पण कितने प्रकार के? दो प्रकार के, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक, यह बना लेते हैं हम अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में पालिश किधर होगी? बाहर की साइड, उभरे हुए तल पर। उभरे हुए तल पर जब हम पालिश कर देते हैं तब यह दर्पण हमारा कहलाने लगता है अवतल दर्पण। पहली परिभाषा समझिए, दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव, पोल, इसे P से प्रेजेंट करते हैं, पोल। दर्पण का ध्रुव, परिभाषा क्या बताना है समझिए ध्यान से। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। समझ में आई बात? दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव। डायरेक्टली आपको बोलना है, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव। परावर्तक समझिए, जब हम लोग इधर पालिश कर देते हैं तो इधर का पूरा एरिया क्या परावर्तक हो जाता है। तो चाहे हम यहां से यहां तक हमने पालिश कर दिया है, तो यहां से यहां तक प्रकाश का परावर्तन होगा। तो यहां से लेकर यहां तक पूरा क्या कहलाएगा? परावर्तक तल। तो उसे परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ही हम क्या बोलेंगे? दर्पण का ध्रुव। या दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलेंगे? दर्पण का ध्रुव। समझ आ गई बात? दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या बोलेंगे? दर्पण का ध्रुव। आगे वक्रता त्रिज्या, दूसरा हेडिंग क्या है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, ठीक है। पहले वक्रता केंद्र पढ़ते हैं, फिर त्रिज्या पढ़ते हैं ना। हाँ, पहले वक्रता केंद्र के बारे में समझते हैं। वक्रता केंद्र के बारे में, केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझिए, हमने गोली दर्पण में परिभाषा क्या बताई थी कि किसी कांच के खोखले गोले के कटे भाग को हम क्या बोलते थे? गोली दर्पण ना। तो इसी कांच के, देखिए ध्यान समझिए, कभी भी आपसे पूछे वक्रता केंद्र क्या है तो आपको क्या बताना है? यह गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसी का केंद्र इसका केंद्र कहलाता है। समझ में आया? जैसे उसने पूछ दिया क्वेश्चन में कि अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है, या अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र की परिभाषा बताइए, तो क्या बताना है? अवतल दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसी का केंद्र अवतल दर्पण का केंद्र कहलाता है। समझ आया? यस सर। अवतल दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र इस अवतल दर्पण का केंद्र कहलाता है। परिभाषा समझ में आई? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसी का केंद्र
इसका क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। समझ आ गया? यस सर। इसको सी से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हो गई बात? वक्रता पहला क्या था? ध्रुव था ना, पोल। पहला ध्रुव, दूसरा हो गया वक्रता केंद्र, तीसरा हो गया मुख्य अक्ष। क्या हो गया? मुख्य अक्ष। क्या हो गया? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। इंग्लिश इसका प्रिंसिपल एक्सिस, एक्सिस AXIS। मुख्य अक्ष किसे कहेंगे ना, ध्यान समझिए। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। यस सर। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष बोलेंगे। परिभाषा समझ में आई? सर। सेम टू यही लिखना है। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र और ध्रुव, मिलाने वाली रेखा इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। इन दोनों को मिला दीजिए। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। ध्रुव दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते। वक्रता केंद्र, यह गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसी के केंद्र को, यानी उसी का केंद्र इसका केंद्र कहलाता है। समझ में आया? यस सर। मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र और ध्रुव दोनों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। यहां तक बातें सबको क्लियर समझ आ गई? यस सर। यह हो गया आपका अनंत। ठीक। यस सर। चौथे नंबर पर मुख्य फोकस। क्या? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस क्या? यस सर। ठीक है। मुख्य फोकस, जैसे मुख्य अक्ष था तो प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य फोकस तो प्रिंसिपल फोकस। क्लियर होगी बात? यस सर। देखिए, इसके लिए दो बातें हैं, दोनों चीज याद रखिएगा। पहली समझिए, मुख्य अक्ष के समांतर, यह हो गया मुख्य अक्ष, इसके समांतर यह जा रही है, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराकर या दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। समझ में आई बात? यस सर। फिर से समझिए, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद या दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती हैं उस बिंदु को क्या बोलेंगे? मुख्य फोकस करना। मुख्य फोकस। समझ में आई बात? यस सर। या एक बात और समझ लीजिए, वक्रता केंद्र और फोकस, सॉरी, वक्रता केंद्र और ध्रुव ना, वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। यस सर। समझ में आई बात? यस सर। वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस बोलते। समझ में आ गई बात? यस सर। ठीक। देखिए, पोल समझ में आया? हाँ। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र, यह दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसी का केंद्र इसका केंद्र कहलाता है। यस सर। मुख्य अक्ष
वक्रता केंद्र ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष। मुख्य फोकस दो तरह से, C और P के मध्य बिंदु को